तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोगों ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 1 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1 जरूर देख लिया होगा। उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्स टू मैक्स आप लोगों ने बना लिया होगा। मैं आप सबको रेकमेंड करता हूं क्लास कि अब ये खत्म होने वाला है चैप्टर, तो इसके मैक्स टू मैक्स सवाल बना लेना। ये पार्ट नंबर 14, इसके बाद पार्ट नंबर 15 आएगा एंड ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके 15 पार्ट हम लोगों ने देखा क्लास, बहुत होते हैं 15 पार्ट। मैंने बहुत डिटेल में अप्रोक्सीमेटली 35-36 क्वेश्चन में इसमें कवर कर रहा हूँ, जो कि क्लास इनफ है, मोर देन इनफ। साथ में आप लोगों को इसके प्रैक्टिस के लिए मैं रेकमेंड करूंगा क्लास अपनी बुक, जो मैंने पर्सनली क्लास आप लोगों के लिए लिखी है क्लास। ये मेरी पर्सनल बुक है और इसके अंदर चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस कवर हैं और एडमिशन के हर एक टाइप के क्वेश्चन जो आ चुके हैं, जो आ सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई सैंपल पेपर जो पुराने हैं उनकी जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इसके अंदर कवर है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, आराम से क्लास अगर आप चैप्टर खत्म होने के बाद 1 से 2 दिन लगाओगे ना, ये पूरा चैप्टर किताब मतलब पूरे चैप्टर का आराम से खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन जितने भी हैं। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बना के दिए हैं, जो क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, इसकी पीडीएफ भी एसपीसीसी ऐप पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगा। इस योद्धा बैच में सब कुछ खत्म करेंगे A to Z। बस आपसे रिक्वेस्ट है मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को बनाए चलो और आप भी हर चीज साथ में ही खत्म करते चलो। राइट, स्टार्ट करते हैं आज पार्ट नंबर 14, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2। आप सबको पता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस नंबर 1 में आपने क्या किया, नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, उससे नए फर्म की कैपिटल को निकाला, नई रेशियो में बांटा, वही टू बैलेंस सीडी है। बैलेंसिंग फिगर डेबिट बचेगा तो टू कैश या करंट, क्रेडिट बचेगा तो बाई कैश या करंट, यही किया आपने। केस 2 वो केस है क्लास जहां पे, लिखो अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करो, अगर मैं पर्सनली मानता हूं कि जो केस नंबर 2 है ना वो ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू केस नंबर 1, बिकॉज इस केस नंबर 2 में कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आता। केस नंबर 1 में आप टू बैलेंस सीडी को पहले लिख लेते थे, है ना, फिर बैलेंस करते थे टू कैश या बाई कैश। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा और फिर क्लास इसके 2 बड़े बड़े सवाल भी हम लोग बनाएंगे। तो केस नंबर 2 में न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, आपको नए पार्टनर की कैपिटल ही गिवन नहीं है। मतलब नया पार्टनर कैपिटल तो लेके आ रहा है बट कितनी कैपिटल लेके आ रहा है नया पार्टनर, ये गिवन नहीं है। तो गिवन नहीं होगा तो कुछ अलग लैंग्वेज लिखी होगी, गिवन नहीं होगा तो ऐसे लिखा होगा आपको, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स, कुछ ऐसे लिखा होगा, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल, प्रपोर्शनेट कैपिटल, या लिखा होगा he brings 1/5 कैपिटल इन न्यू फर्म, क्योंकि उसका हिस्सा ही 1/5 है। तो जो भी नए फर्म की कैपिटल होगी उसका 1/5 लेके आएगा, या पूरे फर्म की कैपिटल को लेके आएगा, या कुछ और भी बोल सकता है। बट हाँ, जितना भी मैक्सिमम बोलेगा वो सब हम लोग कवर करेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने कवर किया है अभी तक एडमिशन में, और आगे भी हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है ही नहीं इसमें। नया पार्टनर कैपिटल तो लेके आ रहा है बट नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो इसमें गिवन नहीं है। तो हमारा पर्पस क्या है इसको पढ़ने का, फाइंड आउट न्यू पार्टनर कैपिटल। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक लिखते हो ना, जो कैपिटल आती है नए पार्टनर में, वो हमें गिवन ही नहीं है। तो जब बाय बैंक गिवन नहीं होगा तो सीडी भी निकल के नहीं आएगा उसका। तो इस पूरे टॉपिक में यानी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पार्ट नंबर 2 में हम सिर्फ नए पार्टनर की कितनी कैपिटल है वो जानने की कोशिश करेंगे कि नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है। और इसमें कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आता, नो बैलेंसिंग फिगर। इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर इसलिए नहीं आएगा क्लास क्योंकि ये बहुत सिंपल है, बस आपको नए पार्टनर की कैपिटल निकाल लेनी है, नए पार्टनर की, फर्म की नहीं, पार्टनर की निकालनी है। तो स्टेप क्या होगा इसके अंदर, मैं आपको स्टेप लिखवाने से पहले एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ और उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से अच्छे से सुनना मेरी एक एक बात को। ये एक ही कैपिटल है साल के शुरू में, जो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल लिखी होती है ना वो कैपिटल है, ठीक है, ये कैपिटल है।
सी को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए, शेयर कुछ भी हो सकता है, मैंने मान लिया 1/4 शेयर के लिए सी को एडमिट किया गया। ए और बी की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 75 और 45,000। ध्यान सुनना, ए और बी की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 75 45। क्लोजिंग कैपिटल आती कैसे, आप ओपनिंग कैपिटल में जनरल रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन गेन लॉस हो गया, बांटने वाले जो भी आइटम हैं, गुडविल जो नया पार्टनर लेके आ रहा है उसको बांटा, सब कुछ करने के बाद जो टू बैलेंस सीडी आता है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वही क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो हमें ओपनिंग बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्लोजिंग बैलेंस से मतलब है जो सीडी आता है। तो अगर एक नॉर्मल बच्चे से बोलूं कि बेटा तुम रिवैल्यूएशन बना लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा बना लो, टू बैलेंस सीडी जो आएगा वो लिख लो, तो ये वही टू बैलेंस सीडी है। सब कुछ करके आपने सीडी निकाल दिया। अब तुम्हें सिर्फ इतना निकालना है कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, और नए पार्टनर का हिस्सा मैंने कितना बताया क्लास आपको, 1/4। और क्वेश्चन कहता है नया पार्टनर प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। बस सीधी सी बात है, 1/4 अगर उसका हिस्सा है तो पूरे फर्म की कैपिटल का 1/4 लेके आएगा, प्रपोर्शनेट कैपिटल वो लेकर आएगा। ठीक है, तो तुम्हें सी की कैपिटल निकालना है। तो करना क्या है, सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनो, ए और बी की जो कैपिटल है मिलाकर इन न्यू फर्म, भाई ये जो क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी, यही तो नए फर्म की कैपिटल में डालते हो आप। ठीक है, तो दोनों की जो कैपिटल मिलाकर है 7/4 1,20,000 है। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, ध्यान सुनो। तो दोनों की जो कैपिटल मिलाकर है वो 1,20,000 है। ठीक है, ए और बी दोनों की कैपिटल जो नई बैलेंस शीट में जाएगी, जो नए फर्म की कैपिटल बनेगी, वो कितने, 1,20,000। ठीक है, शेयर ऑफ ए एंड बी इन न्यू फर्म, शेयर ऑफ ए एंड बी इन न्यू फर्म। अच्छा मुझे बात बताओ, आप पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानते हो? आपको याद है एडमिशन की पहली क्लास में बताया था शुरू में ही 1 है, उसमें से नए पार्टनर घटा दो 1/4, 1 में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/4। ये 3/4 किसका होता है, ए का और बी का, बिकॉज ये पूरे फर्म का है यानी ए बी सी का। सी का तुमने हटा दिया 1/4, जो 3/4 है वो किसका है क्लास, ए और बी का। ये आपको कहानी समझ आई? आपने दोनों की आपने दोनों की सीडी को ऐड कर दिया, दोनों का शेयर आपने यहाँ पे ले लिया, यह है दोनों का क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल और यह है दोनों का शेयर। अब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, पूरे फर्म का निकल आएगा। 1,20,000 है, 1,20,000 दोनों की कैपिटल है और दोनों का शेयर है 3/4, उल्टा कर दो 4/3, ये आ गया पूरे फर्म की कैपिटल। कितनी, पूरे फर्म की कैपिटल। अब तुम्हें नए पार्टनर का कैपिटल निकालना है तो हमेशा इसी लाइन में करना, अलग से मत करना। क्यों बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। नए पार्टनर का हिस्सा कितना है, 1/4, तो हमेशा एक कट जाता है जिसकी वजह से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 1,20 तो ये 40,000 आ गया नए फर्म की कैपिटल। सिंपल। अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और दिखाऊँ करके, तो ये कुछ इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। देख लो अच्छे से, क्लास समझ लो कैसे काम करना होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों का क्लोजिंग बैलेंस जोड़ दो, दोनों की सीडी, ठीक है, और 1 में से नए पार्टनर का हिस्सा घटा दो, तो जो बचेगा वो दोनों का शेयर है नए फर्म में। नए फर्म में दोनों की कैपिटल इतनी है, नए फर्म में दोनों का शेयर इतना है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा क्लास पूरे फर्म की कैपिटल। क्या ये क्लास आएगी, पूरे फर्म की कैपिटल इनटू नए पार्टनर का जो शेयर है वो आप कैलकुलेट कर लो, तो पता पड़ जाएगा क्लास कि नए पार्टनर की कितनी कैपिटल है। तो नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो है 40,000। इस तरीके से निकालना है बस, और कुछ नहीं। अब नए पार्टनर की कैपिटल तुमको पता चल गई है, तो बाई बैंक करके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में लिख दोगे। बस इतना ही करना है और केस नंबर 2 खत्म। क्वेश्चन कहेगा सी इतनी कैपिटल आ रहा है, सी इतनी कैपिटल लेके आ रहा है, तो केस 1। लेकिन क्वेश्चन कहता है सी 1/4 कैपिटल लेके आ रहा है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, तो वो है केस नंबर 2। अब चलते हैं क्लास इसके स्टेप के ऊपर, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, टू बैलेंस सी डी ए प्लस टू बैलेंस सी डी बी, दोनों का आपने क्लोजिंग बैलेंस को ऐड कर देना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कैलकुलेट, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट सी शेयर ऑफ कैपिटल। बस मैं 2 स्टेप में कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, डबल काम हो जाता है। ठीक है, सी का हिस्सा निकालना है, कैसे निकालना है,
कंबाइन कैपिटल, इसको बोलते हैं कंबाइन कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ठीक है, कंबाइन कैपिटल ऑफ ए एंड बी, या इसे कह लो स्टेप 1 जो भी है, इनटू 1 माइनस रेसिप्रोकल करके घटाना है। 1/3 है तो 1 माइनस, ये जो 1/3 है तो 1 में से घटाओगे क्लास, 1 माइनस, मान लो नया पार्टनर का हिस्सा 1/3 है तो आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे 3/1, है ना। लेकिन ऐसा क्या करना है आपको, नए पार्टनर का पहले शेयर निकालना है, रिमेनिंग पार्टनर का शेयर निकालना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जैसे हिस्सा क्या था 1/4, तो 1 माइनस 4, 1/4 कितना है 3/4, इसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, कंबाइन इनटू करना है, कंबाइन शेयर रेसिप्रोकल करके, मतलब 1 अपॉन कंबाइन शेयर ऑफ ए एंड बी, मतलब दोनों की कैपिटल, दोनों का जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल, ये आएगा पूरे फर्म का कैपिटल इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। सीधी सीधी बात करता हूँ, एक्स वाई दो पार्टनर है, जेड आ रहा है 1/5 के लिए, ठीक है। तो क्या करोगे, 1 माइनस 1/5 कितना आएगा 4/5, तो 4/5 का उल्टा कर देना 5/4, बस इतना करना है। तो मैं भले ही लिखने में लैंग्वेज में दिक्कत आ रही हो, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए नए पार्टनर का जो भी शेयर है 1 में से घटा दो, तो ये जो बचेगा ये कंबाइन शेयर हो गया किसका, ए और बी का। लेकिन रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल को मतलब उल्टा किसी भी चीज़ का, 4 का उल्टा 1/4 हो गया, ठीक है। तो 4/5 है, उल्टा कर देना 5/4 हो जाएगा, और इनटू उसका हिस्सा 1/5 है, इनटू 1/5 सॉल्व करोगे क्लास तो आपको सी का कैपिटल मिल जाएगा। मैं भी एक और क्वेश्चन में इसको क्लियर कर दूंगा, आप इसे नोट डाउन कर लो, इजीली लिख लो आप इसको अच्छे से। केस नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। चलो अब हम चलते हैं क्लास क्वेश्चन के ऊपर और इसी चीज को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो एक्स और वाई पार्टनर्स है और इनकी रेशियो 3:2 है। द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट यानी क्लोजिंग बैलेंस। भाई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल एक्स की कितनी है, एक्स की है 80,000, वाई की है 60,000, दोनों का कंबाइन कैपिटल कितना हो गया 1,40,000, दोनों की मिला के कैपिटल 1,40,000 हो गया। दे एडमिट जेड हु इज टू बी कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू एक्वायर 1/5 शेयर, है ना। तो नए पार्टनर का 1/5 है, 1 में से 1/5 घटा दो 4/5, ये क्या है कंबाइन शेयर ऑफ एक्स एंड वाई। ये क्या है 1,40,000 कंबाइन कैपिटल। एग्जामिनेशन में से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करके छोड़ दो, टीचर समझ जाएगा। तुम्हें समझाने के लिए मैं लिखवा रहा हूँ ये सब, ठीक है। तो ये दोनों का कंबाइन कैपिटल हो गया, दोनों कंबाइन शेयर हो गया, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखो 1,40,000 है इनटू ये कितना है 4/5, उल्टा कर दो 5/4, ये पूरे फर्म की कैपिटल हो गई। कुछ बचे ये करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये पूरे फर्म की कैपिटल है, उसमें से ये 1,40 घटा देते हैं, दोनों की कैपिटल जो बच जाती है वो जेड की कैपिटल है। तुम करके देख लेना तो भी सेम आएगा। और ये हो गए पूरे फर्म कैपिटल इनटू 1/5, ये नए पार्टनर का यानी जेड का शेयर है, ये कट गया। तो अब जो निकल कर क्लास आएगा 35,000। 4 से डिवाइड देने का मतलब क्या है, पहले 2 से दो, 1,40 को 2 से दो 70,000, फिर 2 से दो 35,000। मैंने ऐसे किया है, और तुम चाहो तो डिवाइड दो कैलकुलेट करके, टाइम तुम्हारा लगेगा। 4 से डिवाइड देने का मतलब क्या है, 2 बार 2 से डिवाइड दिया, यही तो होता है 4 से डिवाइड देने का मतलब। तो मैंने पहले इसका आधा किया, और 2 से डिवाइड देने का मतलब आधा, पहले इसका आधा 75, फिर उसका आधा 35 और 70, सॉरी इसका आधा 70, फिर उसका आधा 35। तो ये हो गया क्लास आपका नए पार्टनर कैपिटल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट कैपिटल ब्रॉट बाय जेड ऑल्सो पास दिस एंट्री। एंट्री क्या होगी, सिंपल से एक ही एंट्री होगी इसमें। नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड, कैपिटल अकाउंट 35,000 बीइंग कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय जेड, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। दोनों की क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ो, 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर घटाओ, जो बचेगा उसको रेसिप्रोकल करके उसकी कैपिटल से मल्टीप्लाई, दोनों की कैपिटल दोनों का शेयर। ये तो किया था हिडन गुडविल में भी, हिडन गुडविल में क्या किया था, जिसकी कैपिटल उसका शेयर। यहाँ पे दोनों ही कैपिटल दोनों का शेयर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया, पूरे फर्म की कैपिटल आ गई, इनटू 1/5 किया, जेड ई कैपिटल का पास चल गया। नहीं तुम अगर इसको सॉल्व करते ना 140 का 5, मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, 140 का 5/4, ये 1,40,000 है दोनों कैपिटल, इनटू 5 डिवाइड बाई 4,
ये आ गया 1,75,000, ये हो गया पूरे फॉर्म कैपिटल। 175 में से 140 घटाओ, आ गया 35, तब भी आ जाएगा। कैसे भी कर लो, आंसर दोनों तरीके से क्या आना है क्लास, सेम आना है, ठीक है। आई होप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आपका ये जो क्वेश्चन था 3 नंबर में कई बार आ जाता है, वो आपका अच्छे से हो गया। ओके, चलो तो आज की क्लास को ही एंड करते हैं। कल हमारी आखिरी क्लास होगी और कल के दिन हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से दी एंड करेंगे, 2 अच्छे अच्छे बड़े सवाल को लेके, और इसके बाद आपका कुछ भी बचेगा नहीं, इसकी मेरी गारंटी है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसको किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। ये योद्धा बैच चल रहा है क्लास 12th का अकाउंटेंसी इको बीएसटी 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आई होप आपको इन्जॉय, मतलब आप इन्जॉय कर रहे होगे इस सीरीज़ को, और अच्छा लगे तो शेयर करना अपने सारे दोस्तों को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन फीस, रेगुलर स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक वीडियो पहुंचेगी तो डेफिनेटली क्लास उनकी भी मदद होगी और इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।